अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग, और एक छोटा सा और टॉपिक है डायफ्राम। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ये 2 मैंने इसलिए लिखा है, पिछले जो लेक्चर थे उनमें हमने एयर पैसेजवे को डिस्कस किया, जो कि हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम दो में डिवाइड होता है। एक होता है एयर पैसेजवे और दूसरा जो हमारे लंग होता है, ठीक है। तो उसको हमने डिस्कस किया, अब इनकी बारी है लंग। तो आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी आर्गन ऑफ ह्यूमन, तो ये लंग है। और अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सरफेस, तो ये हमारे पास फिर अल्वेओलाई है, ठीक है। अच्छा, इनकी नंबर की बात करते हैं। ये हमारे पास 2 इन नंबर होता है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट लंग होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इनको इनकी डायग्राम की तरफ आते हैं। इनको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में और जो चीज़ें इनको डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ट्रिकिया हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया था। और ट्रिकिया फिर हमारे पास दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जिनको हम ब्रांकी कहते हैं, ठीक है। और ब्रांकी हमारे पास फिर और फर्दर डिवाइड होता है। और ये हमारे पास राइट लंग हो गया और ये लेफ्ट लंग हो गया, ठीक हो गया। अब राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स हैं, ठीक है, जिनको हम सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लोब्स कहते हैं, ठीक है। और लेफ्ट लंग में ये मैंने एक हो गया, दो और ये 3, और इसमें एक और दो है, ठीक है। लेफ्ट लंग में हमारे पास 2 लोब्स है, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। इसमें मिडल जो लेयर है, जो लोब्स हैं, वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इधर एक क्यूटी है जिसको हम मेडियोस्टेनियम क्यूटी कहते हैं, ठीक है, जहाँ हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है, दिल। तो ये डायग्राम थी, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास मेडियोस्टेनियम कैविटी है, हार्ट प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास लेफ्ट लंग और राइट लंग, और ये अनइक्वल इन वॉल्यूम एंड साइज है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक हो गया। अब लोकेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास लंग्स लोकेट इन थोरेसिक कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी है, ठीक हो गया। ये लोकेशन हो गया। और पोजीशन के कहा ये एक्चुअल प्रेजेंट है, ठीक हो गया। तो बेस जो प्रेजेंट है वो हमारे पास एंड ऑन डायफ्राम एब्डोमेन कैविटी, जो कि स्टार्ट होती है। डायफ्राम हमारे पास एब्डोमेन कैविटी और चेस्ट कैविटी को, थोरेसिक कैविटी को, ये हमारे पास जुदा करता है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके इस लेक्चर में, ठीक हो गया। और एपेक्स हमारे पास अबव फर्स्ट रिब से स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। मैंने डायग्राम बनाए हैं, इसको ध्यान में रखें, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रिब हो गया, ठीक है। तो ये अबव फर्स्ट रिब ये स्टार्ट होती है लंग्स। ये हमारे पास एपेक्स मतलब इनकी टिप्स को कहते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास बेस है, और बेस लाई ऑन डायफ्राम या ऑन डायफ्राम ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डायफ्राम का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास बेस है, ठीक हो गया। और इधर हमारे पास स्टर्नम प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास रिब्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्जी इन नेचर एक टर्म यूज़ होता है लंग्स के लिए, कि ये हमारे पास स्पॉन्जी इन नेचर है, क्योंकि इनमें हमारे पास मिलियंस ऑफ अल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्पॉन्जी इन नेचर है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म यूज़ होता है प्लूरा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू टफ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरा जो हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन होता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो कि लंग के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 लेयर से बना हुआ टफ फ्लेक्सिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट प्लूरा मेम्ब्रेन होता है, ठीक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। प्लूरा मेम्ब्रेन बिटवीन प्लूरा मेम्ब्रेन कैविटी इज प्रेजेंट कॉल्ड प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन हो गए, इनके दरमियान एक कैविटी प्रेजेंट है, इनको प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लूरल कैविटी कंटेन प्लूरल फ्लूइड, तो इनमें हमारे पास प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन इसकी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड की हमारे पास क्या फंक्शन है। तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ लंग करता है, इनकी प्रोटेक्शन करता है लंग्स की। स्टॉप लीकेज ऑफ एयर, कि इनसे हमारे पास एयर बाहर न जाए, तो इसलिए हमारे पास स्टॉप लीकेज ऑफ एयर करता है, ठीक है। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन लंग एंड चेस्ट कैविटी वॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास लंग हमारे पास इनकी साइज़ रिड्यूस हो सकती है, इनकी साइज एक्सपेंड हो सकती है जब एयर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल से टकराता है इस तरह, तो वॉल्स के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ये फ्लूइड हमारे पास इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये इनका फंक्शन हो गया,
ठीक हो गया। टू प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास प्लूरल फ्लूइड हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट है। अच्छा, राइट और लेफ्ट लंग में कुछ डिफरेंसेस है तो इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्लाइटली अनइक्वल इन साइज वॉल्यूम, ये हमारे पास साइज में अनइक्वल है क्योंकि इनका वजह क्या है, इनकी रीज़न ये है कि हमारे पास एसिमेट्रिक पोजीशन ऑफ हार्ट हमारे पास इस तरह प्रेजेंट होता है, इस तरह, तो इसलिए एसिमेट्रिक पोजीशन, साइमेट्रिक और एसिमेट्रिक में डिफरेंस करें, ठीक है। ये हमारे पास साइमेट्री हो गया, मतलब इनका मुकम्मल प्लेन है, ठीक है। और ए साइमेट्रिक हो गया, इनका इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड होता, ठीक है। तो ये हार्ट्स हमारे पास इस तरह इधर इस तरह प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हमारे पास जो लेफ्ट लंग है इनका साइज थोड़ा कम है, अनइक्वल इन साइज है, और हमारे पास राइट लंग का साइज़ थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ये अनइक्वल इन साइज है, और जिस जगह हार्ट प्रेजेंट है इनको हम मेडिस्टेनियम कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब राइट और लेफ्ट लंग में कुछ डिफरेंसेस है तो इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। राइट लंग लार्ज इन साइज वॉल्यूम है और लेफ्ट लंग हमारे पास स्मॉल इन साइज और वॉल्यूम है, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी, ये कवर करती है 56%, और जो कि हमारे पास लेफ्ट लंग है ये 44% टोटल कैपेसिटी कवर करता है, टोटल वॉल्यूम कवर करता है। तो इसलिए ये हमारे पास स्मॉल इन साइज़ है, ये हमारे पास लार्ज इन साइज़ है, ठीक हो गया। अच्छा, इनकी 3 लोब्स है, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, और लेफ्ट लंग की हमारे पास 2 लोब्स है, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक हो गया। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है, इनको डिस्कस करेंगे, इनका भी रोल है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, रिस्पायरेशन में, तो इसलिए हम इनको डिस्कस करेंगे। डायफ्राम, अच्छा, ये हमारे पास मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और इन जो मसल से ये बना है इनकी प्रॉपर्टी तकरीबन मैच करती है स्केलेटल मसल से, तो इसलिए ये कैटेगराइज किया गया है स्केलेटल मसल में, ठीक हो गया। डायफ्राम हमारे पास स्केलेटल मसल में इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। अच्छा, डायग्राम की तरफ आता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 लंग्स हो गए, इनकी बेसिस हो गए, और ये हमारे पास इनके नीचे डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास थोरेसिक लंग्स और एब्डोमेन कैविटी को हमारे पास अलहदा करते हैं, जुदा करता है, ठीक है, सेपरेट करता है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, डिवाइड एब्डोमेन एंड थोरेसिक कैविटी, ये तो हमने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, फ्री नेक नर्व, ये किसे कहते हैं, डायफ्राम कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंट्रोल बाय फ्री नेक नर्व। फ्री नेक नर्व इनकी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन को हमारे पास कंट्रोल करती है, ठीक हो गया। अब डायफ्राम हमारे पास 2 हालत में प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टेट ऑफ डायफ्राम, एक कंट्रैक्ट और एक रिलैक्स हालत में प्रेजेंट है। तो अच्छा, कंट्रैक्ट स्टेट में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और इनहेलेशन ये हमारे पास कंट्रैक्ट स्टेट में होता है, ठीक है, और कंट्रैक्ट स्टेट में इन पर फोर्स लगता है, वॉल्यूम जो लंग का इंक्रीज होता है, तो इसलिए इनका हमारे पास लेस डोम शेप होता है, ठीक हो गया। इधर हमारे पास इस तरह लंग की साइज़ इंक्रीज होती है, तो इसलिए ये इस पर फोर्स लगाता है, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो लेस डोम होता है, ठीक है। और रिलैक्स स्टेट में नॉर्मल हाल में इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डोम शेप होता है, गुंबदनुमा शेप, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन, इस फेज़ में हमारे पास इसका ये स्टेट होता है, ठीक है। इनका रोल रिस्पायरेशन में है, ठीक है, डायफ्राम का। ये थी आज की लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।